नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज का जो टॉपिक है JSLPS CC का रीजनिंग लेकर आया हूँ, जो आपके 2022 में टॉप 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। कि आपका जो है क्लास आज 10वां क्लास है। ये 10वां क्लास आप इससे पहले जो 9वां क्लास तक अगर आप नहीं किए हैं, इससे पहले मैं बहुत सारा क्लास करवा चुका हूँ। क्लास 9 तक हो चुका है, जिसमें आपको मैं रीजनिंग के हर एक टाइप के प्रश्न कराया हूँ। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो आप वो क्लास भी कर लीजिए। और आप जो है हमारी इस क्लास जो आज का क्लास है, इसमें आपको किसी का भी अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। और आपसे टॉप 20 प्रश्न आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा कि टॉप 20 में आपने कितना सही किया। आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है साथियों। और ये 10वां क्लास आज का जो है रीजनिंग का, ये JSLPS का आखिरी क्लास है, ठीक है। क्योंकि अब आपको ये 10 क्लास जितना मैं कराया हूँ, पर डे अगर 20 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, 10 मतलब 200 क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये 200 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर एक भी पूछा नहीं जाएगा। अगर आप प्रीवियस जो भी क्लास किए हैं नहीं किए हैं तो आप वो भी कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा। और इससे बाहर यही पैटर्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज का ये आखिरी क्लास करते हैं, वो भी रीजनिंग का। उसके बाद हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे। क्लास आपने ये में करा लिया, फिर अब मॉक टेस्ट होगा आपसे। आपको मैं लिंक भेजूंगा, आप टेस्ट दीजिएगा। अब आपको उसमें अपना लेवल पता रहेगा कि आपकी लेवल क्या है। अभी तो मैंने आपको बनाने सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको लाइव टेस्ट अपने ऐप में करवाऊंगा। आप ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ से अब लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आज का पहला प्रश्न है कि कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड वायरस है, कुछ वायरस स्विच है। आपका ये निष्कर्ष दिया हुआ है। ये आपके सिलॉक्स के प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलॉक्स से करीबन आपके 2-3 प्रश्न तो आए भी करेंगे आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए आप जो है सिलॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं एक काम करूँगा, कल आपको जो है ना सिलॉक्स के एक अलग सा आपको एक टॉपिक पढ़ा दूंगा सिलॉक्स का। जैसे मैं अल्फ़ाबेट का ट्रिक सिखाया हूँ, वैसे ही सिलॉक्स का एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। और सिलॉक्स के सारे टाइप के प्रश्न आपको कल ही एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ताकि सिलॉक्स का जो डर है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको दोबारा और नहीं होगा। जी बनाइए। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि इन दो आपका जो निष्कर्ष दिया हुआ है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है। ये मेरा हो गया कंप्यूटर, क्लियर। कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, ये मेरा हो गया कीबोर्ड, क्लियर। फिर कुछ कीबोर्ड जो है वायरस है, कुछ कीबोर्ड जो है वो मेरा वायरस है। कुछ बोल रहा है इसलिए कुछ भाग लिया मैं। कुछ कीबोर्ड मेरा वायरस है। आगे बोल रहा कुछ वायरस स्विच है, कुछ जो वायरस है ये मेरा स्विच है, क्लियर। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यहाँ स्टार्ट हुआ। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ कंप्यूटर स्विच है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये स्विच है। क्या ये मिल रहा है कहीं से? बहुत तो दूर है, मिल नहीं रहा है, तो इसे कट गया ये। कुछ वायरस, क्योंकि सटा हुआ तो नहीं है वायरस। आपका कंप्यूटर और स्विच कहीं सटा हुआ है? कहीं सटा हुआ नहीं है, इसीलिए वो मेरा पहला वाला कट हो गया। दूसरा बोल रहा है कुछ वायरस कंप्यूटर है, ये मेरा वायरस है, ये कंप्यूटर है। क्या सटा हुआ है कहीं इसका कोई भी हिस्सा? सटा हुआ नहीं, ये भी कट गया। तो क्या दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। अगला ये प्रश्न है सभी लैंप हुक है। बनाइए प्रश्न को। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से बनेगा ये। सभी लैंप हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है। निष्कर्ष दिया हुआ कुछ लैंप रंगीन है और है कोई भी लैंप रंगीन नहीं है।
जी, तो ध्यान दीजिएगा और बहुत इजी वाइज जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ना, यही तरीका से आप बनाइए एग्ज़ाम में, ताकि आपसे बन जाए। ये मेरा हो गया सभी लैंप, सभी लैंप जो है हुक है, ये मेरा हो गया हुक। क्लियर? कोई हुक रंगीन नहीं है, ये जो हुक है ना ये काट दीजिए और ये कर दिए रंगीन नहीं है। क्लियर? अब कह रहा है कुछ लैंप रंगीन है, क्या कुछ लैंप मेरा रंगीन है? बताइए। जब यहाँ आपका स्टेटमेंट में ही कह दिया है कि कोई हुक मेरा रंगीन नहीं है, रंगीन का हिस्सा तो दूर है और हुक के अंदर मेरा लैंप है, क्या सट रहा है इससे? नहीं सट रहा, इसलिए कट गया ये। दूसरा ऑप्शन है कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, कोई भी लैंप क्या है? रंगीन नहीं है, लैंप रंगीन नहीं है, तो ये मेरा हो गया सही। हाँ, कोई भी लैंप मेरा रंगीन नहीं है, इसीलिए आपका दूसरा नंबर हो जाएगा सही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को। सभी कुर्सियाँ कैलेंडर है, कोई कैलेंडर फुल नहीं है, कुछ फुल बिल्डिंग है। ये आपके कथन दिए हुए हैं। इस कथन को पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद जो है आप निष्कर्ष को आप उसे बैठाइए। क्या वो जो निष्कर्ष है वो क्या मैच कर रहा है? कुछ बिल्डिंगें कुर्सियाँ है, कोई फुल कुर्सी नहीं है। जी साथियों, ध्यान दीजिए किस तरीके से बनेगा ये। सभी कुर्सियाँ, ये मेरा हो गया कुर्सी, कुर्सी बोले तो चेयर, कुर्सी का ताकि समझ में आपको आए। कुछ कुर्सियाँ सभी कुर्सियाँ कैलेंडर है, कल कर दी, ठीक है कैलेंडर को। सभी कुर्सियाँ कैलेंडर है, कोई कैलेंडर फुल नहीं है, कोई भी कैलेंडर जो है ना फुल नहीं है, तो इसे काट के यहाँ कर दीजिए फुल। ठीक है। पैरा फिर कह रहा है कुछ फुल बिल्डिंग है, कुछ जो फुल है ना वो मेरा बिल्डिंग है। बस बन गया डायग्राम। अब आप इसमें बैठाइए क्या बोल रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि कुछ बिल्डिंगें कुर्सियां हैं, कुछ बिल्डिंगें कुर्सियां हैं, तो दिख रहा है कि नहीं है, क्योंकि तो कटा हुआ है, इसका कोई भी पार्ट इधर है ही नहीं है, इसलिए पहला कट गया। दूसरा बोल रहा है कि कोई फूल कुर्सी नहीं है, ये मेरा फूल है, ये मेरा कुर्सी है। कोई फूल कुर्सी है, पहले बताओ कोई फूल कुर्सी है, तो कह रहे नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ कह रहा नहीं है, पहले दिया हो तो इसलिए आपका हो गया सही। ओनली आपका 2 फॉलो करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न बनाइए इस प्रश्न को। कुछ जंगल घोड़े हैं, कुछ घोड़े बाघ है, कुछ बाघ बैल है, निष्कर्ष दिया हुआ है। कुछ बैल घोड़े हैं, कुछ बैल घोड़े नहीं है। देखिए, अगर आपके इसको आपको डायग्राम बनाने का ज़रूरत ही नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब सेम बात कहे, एक बार पॉजिटिव कहे एक बार नेगेटिव कहे, तो आपका बनता है या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है। क्या जगह या तो आइदर एक केस बनेगा, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा। क्योंकि देखिए कुछ बैल घोड़े हैं, कुछ बैल घोड़े नहीं है, ये बात बोल रहा है, एक बार है एक बार बोल रहा नहीं है, इसलिए केस क्या बनेगा? आइदर का। ठीक है, या तो का केस बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए इस प्रश्न को। सभी अंगूर सेब है, सभी सेब केले हैं, केला सभी केले तरबूज है, निष्कर्ष दिया हुआ है।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पहले आप डायग्राम बनाइए। सभी अंगूर सेब है, ये मेरा हो गया अंगूर। सभी अंगूर मेरा सेब है, ये मेरा हो गया सेब। सभी सेब केले हैं, सभी सेब जो है मेरा केला है। फिर कह रहा है सभी केला तरबूज है, सभी केला जो है ना ये तरबूज है। डायग्राम बन गया। अब काम करते हैं इसमें। कुछ केले अंगूर है, कुछ केला, ये जो कुछ केला है ये क्या मेरा अंगूर है। तो कुछ केला अंगूर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब ये आपका अंगूर के ऊपर है तो इसका कुछ भाग तो अंगूर में होगा, इसलिए पहला आपका हो गया सही। दूसरा है सभी तरबूज सेब है, सभी तरबूज क्या मेरा सेब है। उल्टा कभी नहीं हो सकता है। अगर कुछ बोले तो हो सकता है, अगर यही चीज़ होता है कि कुछ आपका सभी सेब तरबूज है तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ तरबूज और सेब के अंदर बता रहा है, इसीलिए आपका सेकंड हो जाएगा गलत। केवल आपका वन अनुसरण करता है। तरबूज जगह पे अगर सेब रहता और सेब की जगह पे तरबूज रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन उल्टा कह दिया है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका तरबूज के अंदर सेब है, सेब के अंदर तरबूज तरबूज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को, इसका आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और इजी प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड भी प्रश्न नहीं है, आप इसे बना लीजिएगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। क्या कहा है इसमें कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए, मतलब ये इसके सिमिलर है तो ये किसके सिमिलर होगा। डरपोक होता है गधा, धूर्त माने चालाक, चालाक क्या होता है, चालाक कौन होता है बताइए। चींटी, लोमड़ी, खरगोश, घोड़ा, तो चालाक जो होता है लोमड़ी होता, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। ये प्रश्न को बनाइए। उल्लास अगर विषाद है तो आगे क्या सिमिलर मिल रहा है बताइए। जो आपकी उल्लास है, उत्तेजना जो बोलते हैं, आपकी जो उल्लास है वो विषाद है, तो सिंपल सा आपका जो अपमान है वो प्रतिष्ठा है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को बनाइए। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी अगर आप अल्फ़ाबेट का कोड अगर आपको याद है ना, तो आप रियली बता रहे हैं बहुत फास्ट बनाओगे आप इसका आंसर। बस आपको अल्फ़ाबेट के कोड पता होना चाहिए। अगर आप सच में हमारा अल्फ़ाबेट का क्लास नहीं किए हैं तो आप वो क्लास को भी कीजिए, जिसमें मैं आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स को आपको ट्रिक तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा, आप ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा कि अल्फ़ाबेट का नंबर, क्योंकि मैं आपको अल्फ़ाबेट में ही नंबर को ट्रिक से बताया हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल में क्लिक कीजिए, चैनल में घुसिए और वहाँ से आप वहाँ जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको यह प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी आपको मिल जाएगा अल्फ़ाबेट का ट्रिक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, CFIL, सी का कोड होता है 3, F का 6, I का 9, L का 12, लिख दिया। आगे है ORX, O का कोड 15, R का कोड 18, इसका आपका हो गया 21 और इसका हो गया 24। आपने यहाँ गौर किया क्या कि 3 का डिफरेंस है। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, ये +3 +3 +3 का जा रहा है।
सब में। क्लियर। तो आगे भी वही पैटर्न चलेगा, DGJM। डी का कोड होता है 4, G मतलब 7, J मतलब 10, M मतलब 13। अब देखिए 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16। 16 बोले तो P, फर्स्ट लेटर आपका P होना चाहिए। ओनली वन ऑप्शन आपका दिख रहा है C में। क्लियर। आगे और चेक ही नहीं करना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। ये प्रश्न भी बन जाएगा, बनाइए आप, ये ट्राई कीजिए। फिर तो मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिए। जी साथियों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम 24 का गुना करेंगे 5 से, 24 5 120 आ गया। फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 120 आ गया। सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई किए जो 60 × 5 300। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। ये प्रश्न भी इजी है और आपसे बन जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। जी ट्राई कीजिए आप एक बार, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए। 123 अगर मैं 1 + 2 + 3 करूँ तो 123 को तो जोड़ने पे होगी आपका 6, 6 का स्क्वायर 36। उसी तरह 2 + 2 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका सही आंसर। कुछ नहीं, आगे वाला कोड को सम कर देना है और आपको उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे ये प्रश्न को बनाइए। आपको इसमें क्या करना है, विषम संख्या को चुनिए, मतलब ऑड वन आउट का ये प्रश्न आ गया। बताइए क्या ऑड लग रहे हैं आपको इसमें। हमें इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स पे। तैरना, नौचालन, गोताखोरी, तो ये आपको दिख रहा होगा। आगे है आपका ड्राइविंग, तो ये सारा पानी वाला दिखा रहा है। जल यात्रा हो, गोताखोरी हो, तैरना। लेकिन ओनली वन जो चालान है ना आपका, चालन, ये ड्राइविंग, ये आपका रोड में दिखा रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही। आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न है 122 का। बनाइए। प्रत्यक्ष ज्ञान, पहचान, विक्षमता, कटाक्ष। जी साथियों, तो इसमें देखिए सब चीज़ आपको जो है ना किसी चीज़ के बारे में संकेत कर रहा है, लेकिन आपका ये ज्ञान आपका अलग है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको ऑड वन आउट खोजना है। क्या ऑड है इसमें। बनाइए 123 नंबर क्या होगा। जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका कोड लिखता हूँ, P का कोड होता है 16, Q का कोड 17, X का कोड 24 और Z का 26। क्लियर, कोड लिख दिया। आगे कोड लिखते हैं इसका। B का कोड 2, C का 3, Q का 17, N का 14 लिख दिए। आगे लिखते हैं इसका C का 1
2 4 6, इसका लिखते हैं तो 13 14 16 18। आपने यहाँ एक चीज़ गौर किया होगा, यहाँ 2 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ देखिए 16 17, 1 2 13 14, 2 3 ठीक है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 2 का नहीं जा रहा, -3 का डिफरेंस जा रहा है। और सब में देखिए +2 +2 +2, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन बी नंबर आपका इसमें अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में, ठीक है। इसका क्या जाएगा? सब बी हो जाएगा सही आंसर। आगे है, बताइए इसमें क्या आपको अलग दिख रहा है 124 में? जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा कि सब चीज़ आपको अलग दिख रहा, मगर ये जो है 841, ये किसी का स्क्वायर है। तो 841 आपका 29 का स्क्वायर है, 841, इसीलिए आपको बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ओनली वन आपका जो 29 है ये आपका स्क्वायर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें अलग है। बाकी 4 ऑप्शन किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ओनली वन बी ऑप्शन क्या है, वो 29 का स्क्वायर है। बनाइए 25 नंबर क्या होगा? तो साथियों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन डी है ना, बाकी सभी जो है आपका 11 से विभाज्य है, लेकिन आपका जो ये ऑप्शन डी है ये 11 का टेबल में कभी नहीं कटता, 11 से आपका विभाज्य नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प 11 से क्या हो जाता है, कट जाता है। ये आपका ऑप्शन डी जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन है पर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसे क्रम अनुसार सजाना है, जैसे मैं बताया था कि सबसे पहले बताइए क्या आएगा, महासागर, नाला, समुंदर, हिमनदी, नदी। तो सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ग्लेशियर जो आपका हिमनदी, ठीक है, ग्लेशियर पहले ग्लेशियर होता है, टूटता है, उसके बाद ये नाला बन के मतलब नदी में, नदिका में होकर जाता है, नदिका से क्या होता है ऑप्शन 2, फिर क्या होता है ये आपका नदी में जाता है बहकर, नदी से जाता है समुंदर में, और समुंदर से महासागर में। तो 4 2 5 3 1 ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे ये प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, जो इससे पहले आप हमारा क्लास नहीं किए हैं वो क्लास को कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका जो भी आने वाले आगामी झारखंड की एग्ज़ाम्स है, अभी बहुत सारे झारखंड जो है वैकेंसी देने वाली है और दे रही है लगातार, तो आप अपनी तैयारी को रखिए मजबूत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको झारखंड जी के रीजनिंग, मैथ सारा ट्रिक वाइज में करवाऊँगा, ठीक है। आप वो करके आप ये साल जॉब अपना एक कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि PRE सब में है, 3 अक्षर PREP सब में दिख रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ आ गया ए, मतलब सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, 2 होना चाहिए पहले, क्लियर।
2 होना चाहिए पहले, इसका 2 नंबर पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ए PRP सब में है, अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, उसके बाद आपका ओ आता है, तो ए पहले आ गया, मतलब 2 नंबर आपका फर्स्ट में चाहिए। 2 कहाँ पहला है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, आगे और आपको चेक ही नहीं करना है, आपको कम समय टाइम बचा के आपको आंसर को बना लेना है। आगे बनाइए प्रश्न को। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? जी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मेरे लेटर है, हमें लेटर को भरना है, 4 बॉक्स खाली है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका A B है, ठीक है, तो यहाँ B से पहले क्या भरेगा? B से पहले आपको A दिख रहा है, तो यहाँ A हो गया। क्लियर? 4 ही बॉक्स आपको भरने हैं, मगर सब जगह 5-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका एक ऑप्शन कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने ए भर दिया, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मेरा ए भरा गया, अब मेरा यहाँ बचा हुआ सी, सी के बाद मेरा क्या लगा? ए लगा हुआ, तो सी के बाद मेरा ए आ जाएगा। ए के बाद मेरा बी आता, तो यहाँ मेरा बी लग गया, और ए के बाद सी आता, सी लग गया। AAC ऑप्शन नंबर आपका जो है, सॉरी AABC आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये आपके जो है खूनी रिश्ता, बोले तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपका आ गया है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? P और Q 2 भाई है, RP की बहन है, ST का भाई है, TQ की बेटी है, तो S का चाचा कौन है? आपको ये बताना है। दिख रहा क्वेश्चन आपको? थोड़ा छोटा कर ताकि आपको समझ में आए, मैं समझा रहा हूँ। PQ का 2 भाई है, मान लेते हैं मेरा ये P है, ये Q है, ये दोनों 2 भाई है, भाई माने लड़का हो गया तो प्लस कर दिए। ठीक है, ये 2 भाई है, फिर कह रहा RP की जो है बहन है, R जो है ना वो P की बहन है, मतलब R हो गया यहाँ पर। ये लोग सेम जनरेशन में है, इसीलिए सेम दिशा में लिखे इसे, मगर ये बहन बोला तो ये हो गया माइनस, फीमेल हो तो माइनस, मेल हो तो प्लस, ये तरीका है। ST का भाई है, S जो है T का भाई है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको लिखेंगे लास्ट में। TQ की बेटी है, T जो है Q की बेटी है, तो Q का बेटी यहाँ पर नीचे आ गया, ये बेटी है मतलब माइनस। अब बोल रहा है ST का भाई है, S जो है T का भाई है, S जो है T का भाई है, प्लस हो गया, बस बन गया फिगर। अब पूछा क्या है? S का चाचा कौन है? S का चाचा कौन है? तो सभी को पता है, S का ये बाप पिता हो गया, पिता का भाई चाचा हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी P हो जाएगा। अगर फुआ बोलेगा तो R हो जाएगी फुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न को आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, और आप मुझे बताइए टॉप 20 में आपने कितना सही किया, टॉप 20 प्रश्न में आपने कितना आंसर सही किया, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अंगूठी, गहने, हीरे की अंगूठियाँ, ये आकृति को बताइए क्या सही होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे पहले अंगूठी, सॉरी हीरे की अंगूठियाँ, उसके बाद आ जाएगा अंगूठी,
ठीक है, अंगूठियाँ। ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो गहना, ठीक है। सबसे पहले आएगा हीरे की अंगूठियाँ, सेकंड वाला जो बॉक्स है वो जाएगा आपका अंगूठियाँ, और थर्ड बॉक्स हो जाएगा गहना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके का वीडियो आपको और मिलेगा, वो भी अभी जैसे उत्पाद सिपाही का फॉर्म तो सभी ने भर लिया है, उसकी तैयारी भी आपको हमारे चैनल में ही मिलेगा। अगर आप भी नहीं भरे हैं उत्पाद सिपाही का फॉर्म तो वो फॉर्म को फटाफट आप भर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ में फोकस किए हो। मैं यही बोलूँगा कि अभी जॉब का जो है बहुत क्राइसिस है, जॉब आपका जो वैकेंसी है बहुत कम आ रही है, सीमित वैकेंसी आ रही है, तो कोई भी फॉर्म को आप ना छोड़े, सारा फॉर्म आप भर दीजिए, ठीक है। सब फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सबका एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही है, क्वेश्चंस आपके यही से पूछे जाते हैं आपके सभी एग्ज़ाम से। इसीलिए जो मैं तैयारी कराता हूँ सारा एग्ज़ाम भरिए, सब एग्ज़ाम आपका निकलेगा। जो एग्ज़ाम आपको पसंद आएगा आप वही एग्ज़ाम में आप जॉब जाके आप चयन कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को आपको अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका, हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।